जीवान और युनहा युनताक की बहन से मिलने आए होते हैं। तभी वहाँ पर जांग युन आ जाता है। मिस युनहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? युनहा का नाम जानकर जीवान काफी हैरान रह जाता है। वो अब तक मिस मिनी का नाम नहीं जानता था। मैं प्रोसिक्यूटर जांग युन हूँ और ऐसा कोई प्रोसिक्यूटर नहीं है जो बुलडॉग गैंग के लीडर जीवान को नहीं जानता। जीवान उसको बिजनेस कार्ड देता है। मैं मीट प्रोसेसिंग कंपनी का सीईओ जीवान हूँ। जांग युन युनहा से पूछता है, कल तुम घर अच्छे से पहुँच गई थी ना? हाँ, मैं सेफली पहुँच गई थी। फिर वो उस बच्ची से बात करता है। मुझे पता चला था कि तुमसे मिलने बुरे लोग आ रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। पर लकीली तुम एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ हो। इनका एक एम्प्लॉय मिसिंग है, तो हम उसी को ढूंढने आए थे। क्या इसने तुम्हें मिसिंग एम्प्लॉय की हिस्ट्री के बारे में बताया था? मिस्टर जीवान, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। ये जानते हुए भी कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, तुम मिस युनहा को अपने साथ लेकर आ गए। अगर मेरी जगह कोई गैंगस्टर गाड़ी से बाहर निकलता और मिस युनहा पर हमला कर देता तो, या फिर मेरी जगह कोई दूसरा प्रोसिक्यूटर यहाँ आता, तो युनहा को तुम्हारे साथ देखकर उसको ऐसा लग सकता था कि युनहा तुम्हारी साथी है। इससे युनहा मुसीबत में पड़ सकती थी। तुम गलत सोच रहे हो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उसके ऊपर एक छोटा सा फेवर बाकी था, इसलिए मैं उसको यहाँ लेकर आ गया। बस इतना ही। मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो हो गया है, तो तुम दोनों साथ में चले जाना, कहकर जीवान वहाँ से चला जाता है। जब जांग युन और युनहा साथ जा रहे होते हैं तो जांग युन कहता है, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे तुम मिल जाओगी। वैसे तुम उसके साथ वहाँ पर कैसे पहुँच गई थी? उसने तुम पर क्या फेवर किया था? क्या तुम सच में उस एम्प्लॉय के बारे में कुछ नहीं जानती हो, या फिर मिस्टर जीवान तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता है? मुझे लगता था कि वो बहुत डरावना है, पर सच कहूँ तो अब मुझे उससे डर नहीं लगता है। मिस्टर जीवान वहाँ पर सच में अपने मिसिंग एम्प्लॉय को ढूंढने गए थे। ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है। मैं आपकी बात समझ गई, पर मेरी नजर में मिस्टर जीवान एक आम सीईओ है जिसको अपने एम्प्लॉय की फिक्र है। मिस्टर जीवान कोई आम सीईओ नहीं है। आखिर आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। मैंने प्रोसिक्यूटर के तौर पर उसके जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखा है। उसके जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं। तो आपके हिसाब से मिस्टर जीवान कैसे इंसान है? मुझे जितना पता है उस हिसाब से वो बहुत खतरनाक है। जांग युन युनहा को उसके घर तक छोड़ देता है। मैंने कल तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? कल का दिन मेरे लिए काफी क्रेजी था। मैं अपना फोन चेक करना भूल गई थी। आई एम सॉरी। कल तुम मुझसे जो पूछना चाह रही थी अभी मुझसे पूछ सकती हो। क्या मैं किसी और दिन पूछ सकती हूँ? क्योंकि आज मैं नहीं पूछना चाहती हूँ। आज का दिन अच्छा नहीं था। अगर ऐसा है तो परसों शाम के 6 बजे मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन मैसेज कर दूंगा। जांग युन जा रहा होता है तो वो पास्ट की बातें याद करता है। एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे गैंगस्टर आकर चीजें तोड़ फोड़ रहे थे। जांग युन ने एक ओल्ड लेडी को बहुत जख्मी हालत में देखा था और उससे कुछ ही दूरी पर जीवान एक बेसबॉल का बैट लेकर खड़ा था। उसी दिन से जांग युन को जीवान पसंद नहीं है। युनहा जीवान के घर आती है क्योंकि उसका बैग यहीं पर है जिसमें उसका सामान है। वो अंदर झांक रही होती है और गेट पीट रही होती है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तभी कोई युनहा के कंधे पर हाथ रखता है तो युनहा उसका हाथ मरोड़ देती है। तभी उसको पता चलता है कि वो आदमी तो जैसू है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना बैग लेने आई हूँ। तो ऐसे चोर की तरह अंदर क्यों झांक रही थी? डोरबेल भी तो बजा सकती थी ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। फिर वो जैसू के साथ घर के अंदर आती है और जैसू ही उसको बैग ला कर देता है। युनहा जीवान से कहती है, मैं प्रोसिक्यूटर से तब मिली थी जब विटनेस के तौर पर अपना स्टेटमेंट देने गई थी। उसने मुझे बताया था कि कैट क्लब केस के लिए उसे मेरा स्टेटमेंट चाहिए, इसीलिए कल मैं उसके ऑफिस गई थी। तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर से मिलने के बाद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम जैसे लोगों से मिलने पर एक्सप्लेन करना पड़ता है। प्रोसिक्यूटर ने सही कहा था, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। इसलिए आज के बाद मुझ जैसे लोगों से दूरी रहना, क्योंकि हम लोग भरोसे लायक नहीं होते हैं। देखो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो हर किसी पर भरोसा कर लेती हूँ। तुम भरोसे लायक हो इसलिए तुम्हारे साथ गई थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लो। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? वो जाने लगती है तो जीवान पूछता है, क्या तुम्हारा नाम युनहा है? हाँ, मेरा नाम को युनहा है, कहकर वो चली जाती है। अब युनहा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो सोना में आ जाती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होंगी से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वही आ यंग जीवान के पास एक फाइल लेकर आता है। फाइल पर सील लगाना है, पर जीवान का सील मिसिंग है। इससे वो काफी सोच में पड़ जाता है कि सील कहाँ गायब हो गया। वही युनहा कहती है, तुमने सील चुराया है? मैंने चुराया नहीं है, बस उधार लिया है, क्योंकि मुझे कुछ पेपर्स पर सील का मोहर लगाना था। ये तो एक क्राइम है। हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। क्या तुम पहले फ्रॉड थे? मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। तुम सुबह मेरे बॉस के साथ गई थी ना, तो अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से घर से निकली थी। तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है
ना? ऐसा नहीं है, बस मेरी फ्रेंड फोन नहीं उठा रही है। अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। बॉस भी ना कितने निर्दयी हैं, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो वो तुम्हें एक रूम देना चाहते थे, तो पता नहीं कि अब उन्हें क्या हो गया है। तुम अपना बताओ कि तुम वहाँ कैसे रहने लगे। डोंग हुई यूनहा को अपनी कहानी बताता है। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा क्यूट दिखता था। मेरे डैड बहुत सारी चीजें बेचा करते थे, वो मुझे भी साथ ले जाते थे, तो मेरा क्यूट चेहरा देखकर लोग सामान खरीद लेते थे। पैसे कैसे कमाए जाते हैं बहुत ही कम उम्र में मेरे डैड ने मुझे सिखा दिया था। मतलब कि मेरे डैड कौन आर्टिस्ट थे तो मुझे भी उन्होंने अपने जैसा ही बना दिया था। मेरे डैड छोटा मोटा फ्रॉड करके आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे, पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करने का ट्राई किया था और इसमें एक गैंगस्टर इन्वॉल्व्ड हो गया था। गैंगस्टर मेरे पिता को ले जाकर उनको बहुत ज्यादा मारने वाले थे जब तक उनकी जान न निकल जाए, पर तभी उन्होंने अचानक अपने बेटे को बेच दिया क्योंकि वो मेरा बायोलॉजिकल डैड नहीं था। कितनी मजेदार कहानी है ना। मैं पूरी जिंदगी उसको डैड कहता रहा पर उसने अपने ही बेटे को ठग लिया। ये सीक्रेट जानने के बाद मैं जीना नहीं चाहता था, तो मैं गैंगस्टर से मिन्नतें करने लगा कि वो मुझे मार दे, और तभी बॉस आए थे। उन्होंने मेरे डैड का सारा कर्जा चुका दिया था और मुझे अपने साथ लेकर आए थे ताकि मैं जी सकूं। इसका मतलब वो तुम्हारा लाइफ सेवियर है। मेरे हिसाब से तो वो उससे भी बढ़कर है। होंगी को डिलीवरी मैन का कॉल आता है तो वो डिलीवरी रिसीव करने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वो एक गुंडे से टकरा जाता है। ये बंदा किटी गैंग का मेंबर है जानकर होंगी उससे पंगा ना लेकर बचकर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर उस गुंडे के और साथी आ जाते हैं और सभी मिलकर होंगी को परेशान करने लगते हैं। यूनहा उसको बचाने आती है तो वो लोग उसको भी परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जीवान आ जाता है तो उसको देखकर वो सभी गुंडे डर कर भाग जाते हैं। जीवान से बचने के लिए होंगी और यूनहा बाहर आ जाते हैं। अरे यार ये डिलीवरी मैन कहाँ मर गया। तभी जीवान बाहर आ जाता है तो होंगी छिप जाता है और उसी वक्त डिलीवरी मैन भी आ जाता है। यूनहा सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। जो भी देना है लाओ मुझे दे दो। क्या आप होंगी हैं? मैं ये सिर्फ उसको ही दूंगा। तो जीवान चिल्लाकर होंगी को बाहर आने को कहता है। होंगी सामने आकर डिलीवरी रिसीव करता है। जीवान उससे लेकर वो डॉक्यूमेंट देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसने एना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट पर उसका सील भी लगा होता है। होंगी कहता है मैंने ये कंपनी की इमेज को ठीक करने के लिए ऐसा किया है। जीवान उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अगर तुम्हें यही करना था तो तुम्हें ये सही तरीके से करना चाहिए था। तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। जीवान यूनहा को अपने साथ चलने को कहता है। यूनहा उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे घर। जब तक तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पर रहोगी। मुझे कितना रेंट देना होगा? तुम्हें मुझे रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर फ्री में नहीं रह सकती, कम से कम मुझे सफाई तो करने दो, मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ। पर हम ये खुद कर लेते हैं। अरे यार मैं बहुत सी चीजों में अच्छी हूँ, मुझे कुछ तो करने दो। क्या तुम पढ़ा सकती हो? हाँ मैं ये कर सकती हूँ। घर आकर जीवान सभी को बताता है कि यूनहा यहीं पर रहेगी जब तक उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती। ये जानकर वो सभी शॉक दे जाते हैं। बॉस कहीं ये भी तो एक्स क्रिमिनल नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सभी को मेरे बारे में पता ही है, पर एक बात पता नहीं होगा, आज से मैं तुम लोगों की टीचर हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। इस बात से जैसू को छोड़कर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बॉस ये लड़की क्या बकवास कर रही है, इसे अभी यहाँ से निकालिए। देखो अगर तुम लोगों को कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय बनना है या फिर प्रमोशन चाहिए तो तुम लोगों के पास कम से कम मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए, इसलिए चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन यूनहा मीहो को फोन करके बता देती है कि वो कहाँ पर रहने वाली है। इससे मीहो को उसकी चिंता होने लगती है कि इतने सारे लड़कों के बीच वो कैसे रहेगी। तभी मीहो के सलून में आयंग आता है। यूनहा उसको बताती है कि आयंग वहाँ पर उसका सामान लेने आएगा। तुम ये पहले नहीं बता सकती थी? सामान उठाते वक्त उन दोनों का हाथ टच हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। दोनों खुद को कंट्रोल करते हैं और सामान गाड़ी में रख देते हैं। मुझे घर का एड्रेस दो, मेरी फ्रेंड वहाँ पर रहती है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि घर कहाँ पर है। तो वो मीहो के फोन में एड्रेस लिखने लग जाता है। तुम उस दिन बालों के बहाने यूनहा के बारे में पूछने आए थे ना, और जब बारिश हो रही थी तब भी तुम उसे ही ढूंढने आए थे। क्या तुम्हारा बॉस उसको लाइक करता है? आयंग के पास इसका जवाब नहीं होता है। वो आयंग के करीब आकर कहती है मैं फाइटिंग में बहुत अच्छी हूँ, अगर मेरी फ्रेंड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। रात को यूनहा घर को अच्छे से देख रही होती है कि किसका रूम कहाँ पर है। फिर वो किचन में आती है तो फ्रिज के अंदर बहुत सारी खाने की चीजें रखी होती है। वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ के रूम का गेट लॉक्ड होता है। तभी वो लोग घर आ जाते हैं। जैसू कहता है बॉस आप उस लड़की को यहाँ लेकर आ गए और अब वो हमें पढ़ाएगी, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? वहीं होंगी ने एना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि टॉप कंटेंट क्रिएटर है, तो इस काम के लिए आपको तो होंगी को रिवॉर्ड देना चाहिए। उसने ये हमारी कंपनी को टॉप पर ले जाने के लिए किया है तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए। अगर ये कंपनी की भलाई के लिए था तो उसे ये सही तरीके से करना चाहिए था, और मैंने इस
इस कंपनी को टॉप पर ले जाने के इंटेंशन से नहीं खोला था। हाल फिलहाल में जो इंसिडेंट्स हुए थे उनसे तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा क्या? लोग हमें अलग नजर से देखते हैं, हम उनकी नजरों में आम इंसान नहीं है। अगर हम बार बार वही गलती करते रहे तो हम कभी भी आम लोगों की तरह नहीं जी पाएंगे। यूनहा भी उनकी सारी बातें सुनती है पर वो सामने नहीं आती है। कुछ देर बाद वो अपने रूम के बैल्कनी में फ्रेश एयर के लिए आती है। तभी वो अपने साइड में जीवान को देखकर डर जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि ये वाला रूम मेरा है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा रूम इतना पास हो सकता है। वो दोनों कुछ देर तक यूं ही चुपचाप खड़े रहते हैं। वो लोग बहुत मतलबी हैं, तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तुम डरावने हो सकते हो पर घमंडी नहीं हो। मैंने सही कहा ना? लोग मुझे अक्सर बड़े दिल वाला कहते रहते हैं पर कभी घमंडी नहीं कहा है। देखा मैंने सही कहा ना? जीवान यूनहा को घूरने लग जाता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर एक कीड़ा है। यूनहा जल्दी से उसे हटाने की कोशिश करने लगती है पर उसको पता ही नहीं है कि कीड़ा कहाँ पर है। ऐसा करो तुम ही हटा दो। जब जीवान उस कीड़े को हटाता है तो यूनहा के काफी करीब होता है। इससे वो ब्लश करने लग जाती है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अरे यार, मेरे दिल को क्या हो गया था? ये इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा था? यूनहा को नींद नहीं आ रही होती है तो वो गार्डन में टहलने आ जाती है। तभी वहाँ पर जीवान भी आ जाता है क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही है। वो दोनों कुछ देर वहाँ पर रुकते हैं, कुछ बातें करते हैं, फिर अंदर जाने लगते हैं। उस दिन जब बारिश हो रही थी तो क्या किसी खास वजह से तुम इस घर के पास आ गई थी? जब मैं छोटी थी तो यही पास में ही रहा करती थी। इस नेबरहुड के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। क्या वो अच्छी यादें हैं? हाँ, वो अच्छी यादें हैं। एक अच्छे पर्सन के साथ। वो बहुत ज्यादा प्यारा था। उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो यहाँ से चला गया था। अगले दिन जब जीवान ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो यूनहा से कहता है, क्या आज रात को तुम फ्री हो? क्योंकि हम तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखना चाहते हैं। ये काफी मजेदार लग रहा है। ठीक है, करते हैं। उसको खुश देखकर जीवान उसका सिर सहलाने लगता है। मिस्टर जीवान, आप ये क्या कर रहे हैं? ओह, पता नहीं मेरा हाथ वहाँ कैसे चला गया। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वही होंगी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आया होता है। जब से जीवान ने उसके ऊपर गुस्सा किया है तब से ही वो घर नहीं गया है। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए यूनहा आ जाती है। होंगी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। उसने फोटो पोस्ट किया था कि इस वक्त वो किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। तो उसी पोस्ट को देखकर यूनहा यहाँ पर आई है। मैंने सुना कि तुम अब उसी घर में रहने वाली हो। हाँ, तुमने सही सुना है। वो घर तो बहुत बढ़िया है। क्या बॉस ने मेरे बारे में कुछ कहा था? अरे वो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता है कि होंगी के बिना घर खाली सा लगता है। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करता है। क्या सच में? देखो, कंपनी से ज्यादा मिस्टर जीवान तुम्हारी फिक्र करता है। वो नहीं चाहते हैं कि तुम पहले जैसे थे फिर से वैसा ही बन जाओ। वही जीवान से मिलने एना आई होती है। जीवान उसको सारी बात बताता है कि कैसे उसके परमिशन के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। सच जानने के बाद भी एना उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार होती है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको 3 गुना ज्यादा पे करना होगा। ये मेरी गलती है कि मैं अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है तो चलो साथ में काम कर ही लेते हैं। हमारे किड्स प्रोडक्ट के लिए प्लीज तुम एक अच्छी मॉडल बनना। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अब से हमारी मुलाकात अक्सर होती रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि हमारा अक्सर मिलना जरूरी है। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि जब भी एड्स की शूटिंग होगी तो मिस्टर जीवान को हमेशा वहाँ पर मौजूद रहना पड़ेगा और शूट के बाद मिस्टर जीवान को एना को घर तक छोड़ने जाना पड़ेगा। ये सब पढ़कर जीवान को होंगी पर काफी गुस्सा आता है। वो एना से कहता है, तुम बस उस $20,000 के लिए ये सब क्यों कर रही हो? आपको कैसे पता कि $20,000 ही थे? ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट में देखा था, पर लोन कॉन्ट्रैक्ट में तो $80,000 लिखे थे। आपने ही मेरा कर्जा चुकाया था। सही कहा ना? मैं आपको याद हूँ ना? जीवान के रिएक्शन से क्लियर हो जाता है कि एना उसको याद है। वही शाम को यूनहा और जांग यून मिलते हैं जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था। यहाँ पर जांग यून कुछ ऐसी हरकतें करता है जो कि जैंग बचपन में किया करता था। ये देखकर यूनहा सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये वही तो नहीं है। तुम्हें मुझसे क्या पूछना था? मैं एक इंसान को बहुत ही लंबे टाइम से ढूंढ रही हूँ। जब हम छोटे थे तो वो मुझसे उम्र में बड़ा था। उसके जाने के बाद मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। ये कब की बात है? जब मैं 7 साल की थी। उसका नाम भी जैंग था। ये जानकर जांग यून सरप्राइज्ड रह जाता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? मेरी एक गलती की वजह से हम अलग हो गए थे, इसलिए मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ। वहीं घर पर सभी लोग वेलकम पार्टी का बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। यूनहा जब घर आती है तो अपने साथ होंगी को भी लेकर आती है। होंगी अपनी गलती एक्सेप्ट करके जीवान से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा। सभी लोग होंगी की तरफ से कहने लगते हैं कि प्लीज बॉस इसे माफ कर दीजिए, पर जीवान उसको माफ नहीं करता है। तो यूनहा कहती है, पनिशमेंट के तौर पर अपॉलॉजी लेटर कैसा रहेगा? जीवान को पता है कि होंगी को पढ़ना लिखना कुछ खास पसंद नहीं है, तो काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है, ठीक है
अपॉलॉजी लेटर लिख कर मुझे दे देना, माफी मिल जाएगी। थैंक यू बॉस। तो क्या मैं भी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। जिसके बाद यूनहा उन सभी को अपने बारे में बताने लगती है। उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, उसको क्या क्या पसंद है, किन चीजों से उसको नफरत है, सभी चीज उन सबको बताती है। फिर वो सभी खाना खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं और बहुत ज्यादा मजे करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जीवान यूनहा को अंदर नहीं देखता है क्योंकि यूनहा गार्डन में बैठकर बियर पी रही होती है। तो जीवान उसके पास आकर बैठ जाता है। यूनहा बहुत ज्यादा नशे में होती है तो जीवान से कहने लगती है, चलो हम दोनों साथ में गेम खेलते हैं। मिस यूनहा, तुम्हें अब सोने जाना चाहिए क्योंकि काफी रात हो चुकी है। नहीं, मुझे गेम खेलना है। तुम्हें सोने जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। तो यूनहा उसका चेहरा पकड़ लेती है और उसको चुप होने को कहती है। अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हारा गाल क्यों लाल हो रहा है? उसके चेहरे को काफी करीब से देखने के बाद यूनहा कहती है, तुम तो काफी क्यूट हो। नशे में होने की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और जीवान को किस कर देती है। इससे वो शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।